जय हिंद ताहिर दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ यूपी त्रिपुरा सीपेट के लिए बनाया गया प्रैक्टिस सेट। तो पहले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। डेनमार्क के सांसद का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर प्रोकेटिंग ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो जो शिमला समझौता था उस पर हस्ताक्षर 1972 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने की थी, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हैंगसोंग किस देश का निवासी था? तो चीनी निवासी, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए होगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, टाउन्स किस देश का मैदानी घास है? घास का मैदान है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, एनीमिया होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टल, ऑप्शन नंबर बी होगा जोसेफ प्रिस्टल, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो वो कन्नौज था, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, या एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो वो 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। आपको अगले क्वेश्चन को ले चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों, थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो वो था मनु, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन का आगाज करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, पटाना किस देश का घास का मैदान है? तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के साथ आज हम लेके आए हैं, यहाँ से बोला जा रहा है, बैलाडीला में किस का उत्पादन मुख्य रूप से होता है? जो बैलाडीला है उसमें मुख्य रूप से किसका उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोहे का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो 4.2 जूल के बराबर होती है। कितना? 4.2 जूल के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के साथ है, आज अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो वो है अवशिष्ट पर्वत, यानी कि अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? पंपास घास का मैदान, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला जा रहा है, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, यानी कि उसका स्वतंत्रता दिवस
कब मनाया जाता है, कब से उसका स्वतंत्र बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों, विश्व में जीवन प्रत्याशा कितनी वर्ष आंकी गई है? जो जीवन प्रत्याशा है उसको कितने वर्ष का आंका गया है? तो 67 वर्ष ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, 67 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो भारत भवन का ऑप्शन नंबर ए होगा चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है बेटा, सर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लौह इस्पात। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, वायुसेना का पूर्वी कमांड कहाँ का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? जो पूर्वी कमांड है उसका शिलांग पे ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, शिलांग। ठीक है, वायुसेना यानी कि एयरफोर्स, कौन सी? एयरफोर्स कमांड। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गाड़ी में साइड मिरर या दर्पण बोल सकता है, साइड दर्पण यानी कि बैक बगल वाला दर्पण जो होता है मोटरसाइकिल या चारपहिया हो बगल में जो लगा होता है शीशा के रूप में, किस दर्पण का उपयोग होता है? तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, कंपोज घास का मैदान किस देश में स्थित है? कंपोज घास का मैदान ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके हाजिर हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है बेटा, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? जो कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? तो 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, सीरी के किले का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो सीरी के किले का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके हाजिर हूँ। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवार किसने करवाया था? जो शिला लेख है वो यानी कि कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिलांग यानी कि कटवार किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण फर्स्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये आ गया आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, किलिमंजारो यानी कि अफ्रीका किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? किलिमंजारो जो है वो ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी पर्वत। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत किस सिद्धांत का काम करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत का काम करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी होगा पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर तिरुवनंतपुरम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा
मीथेन ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष हराया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना? 1192 में हराया था, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप बहुत की थोड़ी कुछ बची है दोस्तों, क्लास को छोड़ के मत जाइएगा। जल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, जल सेना जो है उसका पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत? ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो प्रेरीज का घास का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हूँ लेके। अगले क्वेश्चन को बोला जा रहा है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? जो हिमालय है वो किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? जो न्यूयॉर्क है वो किस तट के तट पर स्थित है? हडसन, ऑप्शन नंबर सी होगा हडसन नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का कौन सा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो दक्षिणी ध्रुव है उसका अक्षांश कितना है? तो 90 अंश, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। यानी कि लंबवत है, कितना लंबवत है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। यहीं से मेरी कुछ समाप्त होती है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।